हरि ओम नमो नमः। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदावात् पीताम्बरातरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं भागवतं रसमालयं मुहुरहुरसिका भुवि भावुकाः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो नमः। श्रीमद्भागवत चर्चा समागम प्रचलति। कस्मिन् अध्याये प्रचलति? सप्तमाध्याय सप्तम स्कंदस्य चतुर्थाध्याये श्रीमद्भागवत चर्चा प्रचलति। हिरण्यकशिपुः प्रसंगः इदानीमपि वर्तते। सर्वेभ्यः समवेतेभ्यः शुभकामनाः समर्पयामः। सद्यः पाठारंभो जायेत। नारद उवाच इत्युक्ता लोकगुरुणा तं प्रणम्य दिवौकसः। इत्युक्ता लोकगुरुणा भगवतः विष्णोः पार्श्वे सर्वे देवाः गताः अभूवन्। सर्वे देवाः गता अभूवन्। ध्वनि न आगच्छेत्। हिरण्यकशिपुः अत्याचारेण संत्रस्ताः। हिरण्यकशिपु के अत्याचार से संत्रस्त होकर सारे देव जो है भगवान नारायण के पास में जा करके निवेदन किया कि अब हम लोग ठहर नहीं पा रहे हैं। दिवि स्थातुम न शक्नुमः। दिवि देवास्थानानि भेजिरे। देवास्थानानि भेजिरे। तो भगवान ने वहाँ जाते ही जो है आशय समझ लिया। आकाशवाणी हुई। उन्होंने कहा चिंता मत करो, जो धर्म में और इन शुभ पदार्थों में अथवा अच्छे कर्मों में जो विद्वेष करेगा वो जल्दी ही नष्ट हो जाता है। वो आशु विनश्यति। जब वो अपने पुत्र से द्रोह करेगा उसी ब्याज से उसे मैं समाप्त कर दूंगा। उसे समाप्त कर दूंगा। अनिश्चय भी बरोर्जितम। यद्यपि वो बर से ऊर्जित है। ऊर्ज बल प्राणनयो हो। ऊर्ज बल प्राणनयो हो माने बल भी है, एकदम शक्ति भी है, तथापि जो है उसे मैं उसके पुण्य क्षीण होने के कारण उसे समाप्त कर दूंगा। लोक गुरुणा इत्युक्ता। लोक गुरुणा भगवता नारायणेन इत्युक्ता। ऐसा कहे जाने पर दिवौकसः सारे देवता लोग तम प्रणम्य भगवान को प्रणाम करके गतोद्वेगा निवर्तन्त। गतः उद्वेग येषां ते गतोद्वेगाः। परेशानी समाप्त हो गई। परेशानी निवर्तन्त मने वहां से वापस आ गए, लौट गए। मेनिरे च असुरम हतम। मान लिया कि जो है असुर अब गया।
हतम मेनिरे, मैंने अब मरा जैसा समझ लिया कि भगवान ने वचन दे दिया तो अब अधिक दिन ये रहने वाला नहीं है। मेनिरे तस्य दैत्यपते पुत्राश्चत्वारः चर्माद्भुताः प्रह्लादो तस्य दैत्यपते चत्वारः परमाद्भुताः पुत्राः। अब उस दैत्यपति के परम अद्भुत 4 पुत्र हुए। प्रह्लाद अभूत महास्तेषाम गुणैर महत उपासक, भगवत उपासक, महत उपासक माने भगवान का उपासक, अच्छे गुण गणों से युक्त प्रह्लाद उनमें सबसे श्रेष्ठ हुए, उनमें सबसे श्रेष्ठ बने। सुमहान अभूत ब्रह्मण्यः शील संपन्नः सत्यसंधो जितेन्द्रियः दासवत् सन्नता माने उनके गणों का वर्णन है। प्रहलाद जी में कौन कौन से गुण थे? वो ब्रह्मण्य थे। हाँ, ब्रह्मण्य का मतलब ब्राह्मण में श्रद्धा रखने वाले। कैसे थे? ब्राह्मण में श्रद्धा रखने वाले। अब उधर भी भगवान में अथवा ब्रह्म कुल में श्रद्धा रखने वाले, शील संपन्न, शील माने जो अच्छे गुणों का समूह है, शिष्टता है, उससे युक्त थे। सत्यनिष्ठ थे, सत्य संध माने सत्य में उनकी संधि थी। जितेन्द्रियः जितानि इंद्रियाणि येन सह, आत्मवत सर्वभूतानां, समस्त प्राणियों को आत्मवत मानने वाले थे। एकः प्रियः प्रिय सुरितमः माने समस्त जीवों के परम मित्र थे, जो एक दर्शन करते थे, सर्वत्र भगवत दृष्टि युक्त थे। दासवत सन्नतार्यांघ्री, ये न था माने श्रेष्ठ जनों के चरण कमलों में दासवत सन्नत माने दास के तरह झुके रहते थे। श्रेष्ठ जनों के अंघ्री माने चरण में झुके रहते थे, चरण के शरण में रहते थे। पितृवत दीन वत्सलः, जैसे पिता जो है अपने बच्चों के प्रति वत्सलता से युक्त होता है, उसी प्रकार दीन दुखियों के प्रति जो है कृपा पूर्ण थे। भ्रातृवत सदृशे स्निग्धो, सदृशे माने तुल्य जने, मित्र मंडली में जो है भाई के तरह स्नेह करते थे। स्निग्ध थे माने रूखे सूखे नहीं थे, स्नेह पूर्ण रहते थे। गुरुषु ईश्वर भावनः, गुरुओं में ईश्वर भावना करने वाले थे। विद्या अर्थ रूप जन्म आदि सभी से जो है आढ्य मने परिपूर्ण थे। मान और स्तंभ मने गर्व और अभिमान आदि से विवर्जित थे, आदि दोषों से विवर्जित थे मने सर्व गुण संपन्न थे इत्यर्थः। नोद्विग्न चित्तो व्यसनेषु निस्पृहा, श्रुतेषु दृष्टेषु गुणेष्वस्तु दृक्, इंद्रिय प्राण शरीरधि सदा, प्रशांत कामो रहितो सुरः।
नोद्विग्न चित्तो व्यसनेषु निष्प्रिया, उद्विग्न चित्त नहीं थे, शांत चित्त थे। बहुत से लोग उद्विग्न चित्त रहा करते हैं, होते हैं। व्यसनेषु निष्प्रिया बने अनेक प्रकार के जो व्यसन हैं, आदतें हैं, उनमें जो है स्पृहा से रहित थे, इच्छा से रहित थे। भूतेषु दृष्टेषु गुणेषु निष्पृहा श्रुतेषु किम विसर्ग अस्ति, श्रुतेषु में विसर्ग नास्ति ना। श्रुतेषु मने शास्त्रों में, दृष्टेषु गुणेषु अवस्तु दृक् मने जो संसार में जो गुणों का दर्शन होता है, जो गुण दिखाई देते हैं। दृष्टेषु गुणेषु जो जिन गुणों का दर्शन होता है, सत्व रजस तमो गुणात्मक जो यह जगत है, इन जगत में, इस जगत में जो है अवस्तु दृक्, अवस्तु दृक्, अवस्तु दृक्, उन्हें जो है उसमें वस्तु दृष्टि नहीं रखते थे। वस्तु दृष्टि माने अवस्तु दृक् का मतलब क्या है? माने जो जैसा है उसे उस प्रकार से नहीं देखते थे। चलो तो अवस्तु दृक्। अग्रे दान्तेन्द्रिय प्राण शरीरधि सदा प्रशांत कामो रहिता सुरोसुरः। दान्तेन्द्रिय प्राण शरीरधि सदा वाचनम कथम न कुर्वन्ति। प्रशांत कामो रहिता सुरोसुरः। दान्त इंद्रिय प्राण शरीर धी, इंद्रिय प्राण शरीर बुद्धि जिसके हमेशा वश में रहते थे। सदा प्रशांत कामः, प्रशांता कामः यस्य स प्रशांत कामः। यथा भगवती ईश्वरे, जैसे भगवान में सारे गुण विद्यमान रहते थे, उसी प्रकार के गुण उसमें भी थे। यस्मिन् महद गुणा राजन् गृह्यन्ते कविभिर्मुहुः न ते दुनापि धीयन्ते यथा भगवतीश्वरे। तम साधु गाथा प्रतिमानं प्रकुर्वन्ते किमुतान्ये भवादृशाः। अग्रे वाचनम वासुदेवे भगवती यस्य नैसर्गिकी रतिः न्यस्तक्रीडनको बालो जडवन्मत्त ग्रहगृहीतात्मा न वेद जगदीदृशम्। नानुसन्धत्त एतानि गोविंद परिरंभितः, गोविंद परिरंभितः। जातम यस्मिन् महद्गुणा राजन गृह्यन्ते कविभिर्मुहुः। यस्मिन् बालके महद्गुणा राजन गृह्यन्ते कविभिर्मुहुः। कविभिः विद्वद्भिः महद्गुणाः राजन गृह्यन्ते, अनेक प्रकार के गुणों का ग्रहण जिसमें ग्रहण किए जाते हैं। न ते धुनापि धीयन्ते यथा भगवती स्वरे, जिन बालक के गुण ध्रुव का जो यश गाया जाता है, उस समय गाया जाता था कवियों के द्वारा, आज तक जो है वे गुण, जैसे भगवान के गुण गाए जाते हैं वैसे ध्रुव के गुण भी आज तक चल रहे हैं। ठीक ना? यथा भगवती ईश्वरे,
यम साधु गाथा सदसी रिपवोपि सुरा नृप प्रतिमानं न प्रकुर्वन्ति किमुतान्ये भवादृशाः। जिसकी अच्छी गाथा, अच्छी कथा, जो दैत्यों के जो है सो रिपवह माने जो शत्रु हैं, ऐसे जो देवता लोग भी अपने सभा में प्रतिमानम प्रकुर्वंती उदाहरण दे के बोलते थे, देखो भक्त प्रहलाद के तरह भक्त होना है। भक्त प्रहलाद का उदाहरण दिया करते थे। किमुतान्ये भवादृशाः, आप जैसे और लोगों की क्या बात कही जाए। गुणैरलमसंख्यैर्माहात्म्यं तस्य सूच्यते वासुदेवे भगवती यथा नैसर्गिकी रति। गुणई अलम असंख्येय, असंख्येय गुणों के कारण उसका महात्म्य जो है सूचित होता है, उसके महत्व का पता चलता है। भगवती वासुदेवे यस्य नैसर्गिकी रति, उसका जो उसकी जो रति है, स्नेह है, प्रेम है, भक्ति है, भगवान वासुदेव में नैसर्गिक रूप से चलती रहती है। न्यस्त क्रीडन को बालो, जो बच्चा का स्वभाव होता है कि खिलौने से खेला करता है, लेकिन न्यस्तानि क्रीडनकानि येन सह न्यस्त क्रीडनकः, वो खिलौने से दूर था। जड़वत किम जड़वत मनसस्तया, मनस्तया जड़वत तन्मनस्तया, शुद्ध बोलो, जड़वत तन्मनस्तया। तन्मनस्तया माने उसका मन तो भगवान में है। कहाँ है मन? मन भगवान में है। तो यहाँ सांसारिक विषयों में वो जड़वत चल रहा था। कृष्ण ग्रह गृहीतात्मा न वेद जगत ईदृशम, कृष्ण रूपी ग्रह से गृहीत आत्मा, गृहीत आत्मा यस्य स, मने लगता था कि उसकी आत्मा जो है कृष्ण रूपी ग्रह के द्वारा ग्रस्त है, गृहीत है। उस प्रकार का उदाहरण दिया इन्होंने कि भगवान कृष्ण के द्वारा जिसकी आत्मा चुराई गई है। जैसे ग्रहाभिभूत व्यक्ति होश में नहीं रहता है, ग्रह पकड़ लेता है, भूत प्रेत पिशाच पकड़ लेता है तो बेहोश हो जाता है, उसी प्रकार वो कृष्ण ग्रह से जो है सो गृहीत आत्मा था। न वेद जगत ईदृशम, माने इस जगत को इस प्रकार से वो नहीं जानता था जैसा जगत है, जैसे हम लोग जानते हैं। जैसे हम लोग सुबह से शाम तक दौड़ते फिरते रहते हैं, जिस दृष्टि से जगत में दौड़ते हैं उसकी असलियत को जानता था, ऐसा नहीं जानता था वो। कैसा? जैसे हम लोग दुनिया को समझते थे ऐसा नहीं समझता था। आसीन पर्यटन असनन शयान प्रकृवन भुवन नानुसंधत्त एतानि गोविंद परिरंभिता। और रहते हुए पर्यटन, पर्यटन माने वो एक जगह बैठते हुए, वो भ्रमण करते हुए, भोजन करते हुए, शयन करते हुए, पीते हुए, बोलते हुए, नानुसंधत्त एतानि गोविंद परिरंभिता, संसार के किसी वस्तु का अनुसंधान, ख्याल, होश उसको नहीं रहता था, क्योंकि गोविंद परिरंभिता माने वो भगवान में ही उसका चित्त रमा रहता था, होश नहीं रहता था कि दुनिया में क्या कर रहा है, दुनिया में क्या कर रहा है। क्वचित रुदति वैकुंठ चिंता सबल चेतन, क्वचित धसति तच्चिंतालाद उद्गायति, क्वचित नदति क्वचित उत्कंठो विलज्जो तन्मयोनुचकारः, क्वचिदुत्पलकस्तूष्णीमास्ते संस्पर्श निर्वृतः, नंद प्रणयानंद सलिला मिलिते क्षणः, स उत्तम श्लोक पदारविंदयोर निसेवया किंचन संगलब्धया, तन्वन् पराम निर्वृतिमात्मनो मुहुर् दुसंग दीनान्यमनः समं व्यधात्। तस्मिन् महाभागवते तस्मिन् महाभागवते महाभागे महात्मने हिरण्यकशिपु राजन् अकरोद्धगमात्मजे। श्रवणं भवेत्। क्वचित रुदति वैकुंठ चिंता सबल चेतना, भगवान की चिंता से ग्रस्त
चित्त होकर के कभी कभी रोने लगता था भगवत भाव में जा करके, कहीं हंसने लगते थे। क्वचित तच्चित्ताह्लाद उद्गायति, क्वचित कभी भगवत लीला के आह्लाद में निमग्न होकर के गाना शुरू करता था। कहीं जो है नदति क्वचित उत्कंठो नद अव्यक्ते शब्दे, नद उत्कंठित होकर के कहीं आवाज निकालता था। बिलज्जो नृत्यति क्वचित, बिलज्जो लज्जा छोड़ करके कभी कभी नृत्य करने लगता था। क्वचित तद्भावना युक्त तन्मयो नु चकारः, कभी उनकी भावना से युक्त होकर के तन्मय होकर के उन्हीं का अनुकरण करना शुरू करता था। क्वचित उत्पलक तूषणीम आस्ते, पुलकित होकर के कभी कभी जो है आनंद निमग्न होकर के अकेला बैठ जाता था। संस्पर्श निर्वृतः, माने ये जो शब्द स्पर्श रूप गंध रस गंध आदि से निवृत्त होकर के बैठ जाता था। अस्पंद प्रणयानंद सलीला मीरिते क्षण, स्पंद प्रणयानंद रूपी जो सल है, सलील है, सलील माने जल होता है, सलीलम कमलम, तो उस प्रणयानंद में जो है निमग्न होकर के आंख बंद करके जो है बैठ जाता था ध्यान में। स उत्तम श्लोक पदार बिंदयो, उत्तम श्लोक मने भगवान उनके चरण कमल के निसेवया मने उनके सेवा से, किंचन संग लब्धया मने कहीं से जो संग के द्वारा उत्पन्न जो भी संसार में विषयादि मिलते थे, तन्वन पराम निर्वृतिमात्मनो मुहुर दुस्संग दीनान नियमन समम व्यधात। इनका थोड़ा सा देखिए, माने जो भी खराबियां इधर उधर से आती थी, दुस्संग से, संसार में रहते हुए खराबी से 100% बचे रहना भी मुश्किल है ना, लेकिन उस भगवत ध्यान भगवत चिंतन के कारण ये सारे भी खराबियां समाप्त होती रहती थी। हाँ बता तो। प्रहलाद अकिंचनाः त्यक्त लोक व्यवहारा भगवत भक्ता अस्मदादयस्तेषां संगेन तत्कृपया लब्धया उत्तम विस्तारयन् मुहुर्मुहुः दुस्संगेन दीनानामन्येषामपि दैत्यबलानां मनः समं शांतं व्यधात्। स्वयं भी शुद्ध हुए और जो अगल बगल जो समाप्तम जायते, शोभनम शोभनम आगतम, तो मने स्वयं शुद्ध रहते हुए अगल बगल के लोगों को भी शुद्ध करते थे। स्वयं ठीक होना एक बात है, और दूसरा जो गड़बड़ आया उसको भी ठीक करना दूसरी बात है ना। स्वयं ठीक होना तो ठीक है, सरल है, लेकिन दूसरा जो गड़बड़ है उसको भी ठीक करने का सामर्थ्य तो भगवत कृपा से ही प्राप्त होता है। तन्वन पराम निर्वृतिम आत्मनो मुहुर दुस्संग दीना नियमन समम व्यधात। तस्मिन महाभागवते महाभागे महात्मने, तस्मिन सप्तमी का एक वचन, जो महाभागवत है, महश्चासो भागवत महाभागवत भगवत भक्त, तस्मिन महाभागवते महाभागे महात्मनि महान आत्मा यस्य स, तस्मिन महात्मनि हिरण्यकश्यपु राजन अकरोत अघम आत्मजे। आत्मजे मने अपने से जो उत्पन्न है, आत्मनः जायते इति आत्मजः पुत्रः, तस्मिन आत्मजे। हे राजन, हे राजन मने कौन है? हे युधिष्ठिरा, हे युधिष्ठिरा, नारद जी बता रहे हैं, हिरण्यकश्यपु अघम अकरोत, उसने पाप किया, दोष किया, उस पुत्र के प्रति अपराध किया, उस हिरण्यकश्यपु ने इस प्रकार के पुत्र पर। शोभनम। युधिष्ठिर उवाच देवर्ष एतदिच्छामो वेदितुं तव सुप्रत, यदात्मजाय शुद्धाय पिता दात् साधवे ह्यगम्, पुत्रान् विप्रतिकूलान् स्वान् पितरः पुत्रवत्सलाः, शिक्षार्थं
गुरुदेवतान् एतत् कौतूहलं ब्रह्मन् अस्माकं विधम प्रभो पितुपुत्राय विद्वेषो यद्वेषो अस्ति वा यद्वेषो मरणाय प्रयोजितः मनो भ्रमति मे विद्वन्ने तस्मिन् संकटे द्विज मनोभ्रमति मे ब्रह्मन् एतस्मिन् संकटे अयं श्लोकः अस्ति अत्र तो श्लोक एव नास्ति शोभनम। अब देखिए युधिष्ठिर जी प्रश्न कर रहे हैं, ध्यानम दीयताम। युधिष्ठिरः प्रश्नम करोति देवर्षे एतत् इच्छामो वेदितुम तव सुब्रत। हे सुब्रत, हे देवर्षि जी, आपसे यह हम समझना चाहते हैं। क्या समझना चाहते हैं? यद आत्मजाय शुद्धाय पिता अदात साधवे अघम, माने पिता जो है, जो अपने पुत्र जो साधु थे, सज्जन थे, उसके प्रति पिता ने पाप किया। क्या किया? पाप किया। पिता का भाव जो है गलत हो गया अच्छे पुत्र के प्रति। ये बहुत रहस्यमयी बात हो गई ना। क्या समझे? खराब पर खराब होना तो एक बात है, अच्छे पर उसकी बुरी दृष्टि बनी पिता की, वो भी किसी दूसरे की नहीं, पिता की। पुत्रान विप्रतिकूलान स्वान पितरः पुत्रवत्सलाः। अब ये नियम संसार का ये है कि पितरः जो पिता होता है वो स्वाभाविक रूप से पुत्र वत्सल होता है, अपने पुत्र के लिए सब कुछ करता है। विप्रतिकूलान स्वान माने अपने प्रतिकूल रहने वाले पुत्र के प्रति भी जो है पिता जो है सो हमेशा चिंतित रहता है, कैसे इसकी सर्वविध उन्नति करें, क्या करें। उपालभन्ते शिक्षार्थम, उसकी शिक्षा के लिए जो है सो प्रयत्न करते हैं, मेहनत करते हैं। नैवाघम अपरो यथा, अपराध नहीं करते, उसको समाप्त करने की इच्छा नहीं करते कि अब इसको समाप्त ही कर दे। पुत्र कितना भी विकलांग हो, कुछ भी हो, असमर्थ हो, बहुत कष्ट भी देता हो, तो पुत्र की समाप्ति की इच्छा कोई पिता स्वाभाविक रूप से नहीं किया करता है। लोक में ये प्रकृति का नियम है। लेकिन ये तो ये हिरण्यकशिपु ने जो है सुनते हैं कि ऐसा काम किया है, तो कुछ न कुछ रहस्य होना चाहिए ना। क्या होना चाहिए? रहस्य। किम उतानुबसान साधुं तादृशान गुरुदेवतान। किम उत अनुबसान, अनुबसान माने आज्ञाकारी, साधून माने एकदम सज्जन, साधनोति पर कार्यम इति साधु, तान साधून, तादृशान गुरुदेवतान, गुरु देवता इससे स गुरुदेवता, गुरु को देवता मानने वाले, इस प्रकार के सुंदर पुत्र के प्रति एतत् कौतूहलम ब्रह्मन अस्माकं विधम प्रभु। अब उनके प्रति जो है उस पिता ने खराब सोचा, गलत कार्य किया, ये बहुत बड़ा कौतूहल हमारे मन मस्तिष्क में हो रहा है। हे ब्रह्मन मने हे नारद जी, अस्माकं विधम प्रभु, इसको समाप्त कर दीजिए। क्या करिए? इस कौतूहल की समाप्ति कर दीजिए। पितु पुत्राय यद्वेषो मरणाय प्रयोजिता, पिता का पुत्र के प्रति जो द्वेष है वो प्रारंभ होके बढ़ते 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 गया, अंतिम में जाके मृत्यु तक पहुंच गया, मारने मरवाने तक पहुंच गया। अंतिम श्लोक का ये श्लोक जो है सब जगह नहीं है, एक ग्रंथ में मिल रहा है। मनोभ्रमति में ब्रह्मन एतस्मिन् संकटे द्विज, कि इस संकट को देख करके, इस विपरीत परिस्थिति को देख करके मैं मनोभ्रमति, कोई भी बात जब समझ में नहीं आती है तो मन विचलित होता है। इसलिए हे नारद जी, इसे बताने की कृपा करें। ऐसा प्रश्न युधिष्ठिर जी ने नारद जी के सामने रखा। एतावदेव भवेत, एतावदेव परस्व भविष्यति वा नवमे दिनांके भविष्यति, अतः परम नवमे दिनांके कथा भविष्यति, ततः परम अवकाशः भविता, ततः परम अवकाशः भविता। इदानीम अतिथयः समागताः सन्ति,
अतः पाठस्य विश्रामः भवेत्। किम् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे सप्तम स्कंधे प्रह्लाद चरिते चतुर्थोत्सवः। हिरण्यकशिपु दिग्विजय प्रह्लाद साधु भाव वर्णनम नाम चतुर्थोत्सवः। भक्तिः सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सा विरासीत्। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, सुखदेव जी महाराज की जय। जय श्री राधे श्याम। नमो नमः।